बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहिया अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। माशाल्लाह से हम सबकी ज़िंदगी बहुत रंगीन है, फुल ऑफ कलर्स। हाँ, क्या कहा आपने? नहीं, आपकी ज़िंदगी फीकी है? हाउ कैन इट पॉसिबल? आपने शायद गौर नहीं किया होगा, वरना हमारे इर्द गिर्द इतने ज्यादा लोग तो हैं हमारी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए। कैसे? जनाब ऐसे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई काम करते करते थक जाते हैं, काम करना मुश्किल नजर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी हिम्मत बंधाते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें आगे बढ़ने की तलकीन करते हैं। सो वो हमारी ज़िंदगी में हौसले का और हिम्मत का रंग भर देते हैं। कुछ छोटे बच्चों के साथ हम शफकत से पेश आते हैं, परिंदों को पानी डाल देते हैं, जानवरों को खाना खिला देते हैं। सो वो हमारी ज़िंदगी में रहम के रंग को भर देते हैं। कुछ लोग अपनी बहुत सी चुटकुली बातों से, बहुत मज़े मज़े की खुशी की बातों से, मज़ाहिया बातों से हमें हंसाते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं। तो वो हमारी ज़िंदगी में खुशी और मुसर्रत का रंग भरते हैं। कुछ लोग अपने गलत रवैयों से हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त का रंग भी भर देते हैं, क्योंकि हम उनके गलत रवैयों का जवाब गलत तरीके से नहीं दे पाते, तो हम सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो ये रंग भी हमारी ज़िंदगी में पेवस्त हो जाता है। कुछ हमारे बहुत अपने हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, शायद हमेशा के लिए। सो वो उदासी का रंग भी हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे पेवस्त हो जाता है। कुछ लोग हमारी आंखों की ठंडक होते हैं, जो हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में अमन और सुकून का रंग भरते हैं। कुछ लोगों को देख के आपका खुद ब खुद दिल करता है कि आप उनका एहतराम करें, आप उनकी इज्जत करें। सो वो इज्जत और एहतराम का जो रंग है वो भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। कुछ लोग बहुत तल्ख बातें करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, दुख देते हैं। सो उन तमाम चीज़ों का असर भी हमारी ज़िंदगी में आता है गुस्से और शिद्दत और नफ़रत की सूरत में। और कुछ लोग तो इतने प्यारे होते हैं कि उनसे हमेशा बातें करने को और उनकी बातें करने को, उनको देखते रहने को हमारा दिल करता है। सो वो हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत का रंग भर देते हैं। तो इतने ज़्यादा रंग तो हैं हमारी ज़िंदगी में, फिर हमारी ज़िंदगी फीकी क्यों है? अगर अब भी आपकी ज़िंदगी फीकी है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे नापसंदीदा रंग अपनी ज़िंदगी में पेवस्त कर दिया है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग 12 से 15 मिनट तक सिर्फ एक ही ख्याल को सोचता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक नया ख्याल हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन जो रंग हम पसंद करते हैं, हम उसी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमने 15 मिनट उस ख्याल को देने हैं, 15 घंटे देने हैं या 15 दिन देने हैं। सो ये सब रंग अगर आप शामिल करना चाहें अपनी ज़िंदगी में तो बहुत आसानी से शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एक नापसंदीदा रंग आपके ऊपर छाया हुआ है और आप उससे नहीं निकल पा रहे, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा रहे, तो सिर्फ एक बात कहिए, और वो ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो है ना मदद करने वाला, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और जो मदद करता है उसी से ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमदे बारी ताला से। जी हाँ, फैज़ मियां दाद खान और उनके हमनवा हमारे दरमियान शामिल हैं जो हमदे बारी ताला पेश करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे फैज़ मियां दाद और उनके हमनवा जो बहुत खूबसूरत अंदाज से हमदे बारी ताला पेश कर रहे थे। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक के मुताल्लिक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि चाँद देखकर रोज़े शुरू करो और चाँद देखकर ही रोज़े ख़त्म करो, यानी ईद उल फ़ितर मनाओ। और अगर बादल छाए हुए हों और बादलों की वजह से चाँद नज़र ना आए तो रमज़ान के 30 दिन पूरे करो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक अगर चला जाए तो आज हमारे यहाँ क्या सिचुएशन हो सकती है, रोयत हलाल के मुतालिक क्या आगे इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक चल सकते हैं हम। ईद उल फितर के चाँद की कुरान और सुन्नत के हवाले से जो अहकामात और फजीलत है, आज हम उन सब पे बात करेंगे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मौलाना शफात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। मौलाना साहब, चाँद रात को लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
लैलतुल जायज़ा 2 अरबी अल्फाज पर मुश्तमिल है। लैला इसको कहते हैं रात और जायज़ा इसको कहते हैं इनाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईदुल फ़ित्र की रात, लैलतुल जायज़ा उस रात को कहते हैं जो फ़ित्र की रात होती है। फ़ित्र की रात का मतलब ये है कि जिसमें ईदुल फ़ित्र का चाँद नज़र आ जाए, ठीक है, उस रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। लैलतुल जायज़ा रमज़ान की रातों को नहीं कहते, न ताक रातों को कहते हैं, न लैलतुल क़द्र कहते हैं। मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ, जब चाँद ईद का नज़र आ जाए तो वो जो रात पहली रात होती है उसे लैलतुल जायज़ा कहते हैं, इनाम की रात। अब इसमें बड़े मज़े की बातें हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से। वो ये कि इंसान पूरे महीना में अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह ताला उसे इस रात में बतौर इनाम की अता फरमा देगा। कुछ लोग अल्लाह से तौबा मांगते हैं तो रब कहता है कि मैं तुम्हें तौबा दे देता हूँ। कुछ लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुछ लोग अल्लाह से सब्र मांगते हैं। लेकिन मौलाना साहब ये तो ताक रातों और लैलतुल क़द्र के मुतालिक भी कहा जाता है। लैलतुल क़द्र और ताक रातों के हवाले से ये कि उसे तलाश करो और उस रात में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रमज़ान और शरीफ का जो वजीफ़ा है जिसे कसरत से करना चाहिए था, क्योंकि अब तो ताक रात भी गुजर गई, रमज़ान की सारी ताक रातें हम गुजार बैठे हैं, लेकिन रमज़ान के जो बाकी लम्हात हैं उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब इंसान अल्लाह से तौबा शुरू कर देता है तो वो क्या करता है कि अपने दोबारा गुनाहों की तरफ उसका ज़हन नहीं जाता, क्योंकि तौबा का मतलब ये है कि मैं अपने पहले गुनाहों को अल्लाह से माफ़ करा लूँ। जब आप पहले गुनाहों की माफ़ी में लग जाते हैं तो फिर नए गुनाह का इरादा इंसान से छूट जाता है। यानी दूसरा ये फ़ायदा कि उसके जो नामा अमाल में गुनाह होते हैं अल्लाह उनको माफ़ कर देता है। और तीसरा फ़ायदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसको रिज़्क़ में माश वुसअत और खुशहाली अता फरमाता है। खैर हम अपने मौजू से हट गए कि लैलतुल जायज़ा जो है उसका मतलब ये कि इंसान पूरे महीने में जो अल्लाह से हर इंसान मांगता है अल्लाह ताला उसकी सोच के मुताबिक उस बंदे को इस रात में अता फरमाने का वादा फरमाते हैं, बल्कि फ़रिश्तों को गवाह बना के जो उसने मांगा वो उसे बतौर इनाम अता फरमा देते हैं। एक तो बंदे की सोच के मुताबिक अल्लाह अता फरमाते हैं, दूसरा इस लैलतुल जायज़ा में ये है कि अल्लाह ख़ुद अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी शान, अपनी अज़मत के मुताबिक भी अपने बंदों को अता फरमाता है। अब इस हदीस को समझने के लिए एक और हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि असौमुरी व अना अजज़ी भी, रोज़ा मेरे लिए मैं इसकी जज़ा दूँगा। तो सवाल किया या रसूलल्लाह सारे आमाल की जज़ा तो अल्लाह ही देता है। फरमाया देता अल्लाह है, लेकिन अपने फ़रिश्तों के सपुर्द कर देता है कि मेरे नमाजियों को जज़ा दे दो, मेरे रोज़ेदारों, मेरे हाजियों को ज़कात जज़ा दे दो, मुजाहिदों को जज़ा दे दो, वो जज़ा दे देते हैं। लेकिन देता अल्लाह ही है, लेकिन दिलवाता फ़रिश्तों के ज़रिए से है। और दूसरी हदीस है इसी के साथ कि अल्लाह कितनी जज़ा देता है। फरमाया अस्सौम ली वाना उजाज़ी भी, कि मैं रोज़ा मेरे लिए और इसकी मैं जज़ा बहुत ज़्यादा देता हूँ। और तीसरी रिवायत ये है कि अस्सौम ली वाना उजज़ा भी, कि रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ। इसलिए फ़रमाया कि जो इस माह रमज़ान में रोज़े की रखेंगे, रोज़े की इबादत करेंगे, शब बिदारियाँ करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, खिदमत खल्क़ करेंगे, जुदो सख़ा लोगों के साथ करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, फ़रमाया उनको अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से वो कुछ अता फ़रमा देगा जो कुछ वो चाहते थे। लेकिन जो रोज़ा रखते हुए ये सोच रखी होगी उन्होंने कि मुझे तो रब चाहिए, रब की रज़ा चाहिए, तो फरमाया क़यामत के दिन जब इन लोगों का वक्त आएगा तो रब बाकियों को तो अपनी नेमतों के साथ जन्नत में भेज देगा, और जिनकी मंशा और मुद्दा और मकसद रब था तो रब उन्हें फरमाएगा तुम घबराओ नहीं, तुम सोच रहे हो कि हमें तो जन्नत में भी नहीं भेजा, हमें तो जन्नत की नेमतें भी अता नहीं फरमाई, हमें तो जन्नत की सहूलतें और जन्नत की आसाइशें भी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, हमें यहाँ खड़ा किया हुआ है। क्यों खड़ा किया हुआ है? तो रब फरमाएगा ठहर दो, यहाँ पर तुम्हारी जज़ा जन्नत की नेमतें नहीं हैं, क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ किया था। आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे सारे आमाल की जज़ा मैं ख़ुद हूँ। और इससे बड़ी कोई जज़ा और इनाम कायनात में नहीं कि जिसकी झोली में रब की नेमतें नहीं, रब ख़ुद आ गया और उन बंदों को अपने साथ जन्नत में ले गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बताया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आ चुकी हूँ मैं किचन में, और जब मैं किचन में आती हूँ तो आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे खाने हमारे सामने आते हैं। जहाँ पे अच्छे खानों की बात है वहाँ पे उन खानों की अच्छी खुशबू के मुतालिक भी बात करते हैं, क्योंकि जब हम खुशबू की बात करते हैं तो हमारे मिजाज पे, हमारी रूह पे एक अच्छी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। खाना तो हम बाद में खाते हैं, लेकिन पहले हम उसकी शक्ल देखते हैं कि वो किस अंदाज से प्रेजेंट किया गया है और उसकी खुशबू कैसी आ रही है जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बीमार होते हैं तो क्या होता है कि आपका दिल नहीं चाहता कोई चीज़ भी खाने को, और आप अच्छी शक्ल देख के खाने की आप चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हो जाए, बस खा ली जाए। सो अब फ़ायज़ा के पास मौजूद हैं और फ़ायज़ा आज कुछ बहुत ज़्यादा अनोखा बनाना सिखा रही हैं, इस वजह से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और रश इस वजह से कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आज तो काउंटर पे पड़ी हुई हैं। हाँ जी फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज तो मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़ायद ही चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आज हम बिरयानी बना रहे हैं, और बिरयानी जो है ना बड़ी डिफरेंट स्टाइल में हम बना रहे हैं। इसमें इसके अंदर जो है ना वो हम अनियन का यूज़ सिर्फ गार्निश में करेंगे। अच्छा। हाँ, वैसे हम इसमें अनियन नहीं डालेंगे, और ये टमाटर के साथ बनाई जाएगी, तो इसका प्रोसीजर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और साथ में हम डिज़र्ट बना रहे हैं जो कि है मेरे पास फ्रूट डिलाइट, और हम ड्रिंक बनाएंगे लास्ट में, जैसे कि हम डेली बेसिस पे अपने बनाते हैं। तो आज तो 29वां रोज़ा है, मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकता है ईद हो, आज चांद रात हो, आज चांद रात हो, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं तो वैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कल रोज़ा होगा। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शायद आज चांद रात हो। चले। वैसे स्पेशली जब एकदम से चांद रात का अनाउंस होता है ना तो भागम भाग भी पड़ जाती है, एकदम बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं कि भाई हमने अभी फलां जगह से चीज़ें लेके आनी हैं, अभी जूते रह गए हैं, अभी कपड़े रह गए हैं, अच्छा दर्जी के पास सूट रह गया है, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर बाहर ट्रैफिक का इतना रश होता है कि वो कुछ ना पूछें, बस ऐसे ही होता है। बहुत क्राउड है मार्केट्स में। आपकी शॉपिंग हो गई है? नहीं, अच्छा मैं तो जा ही नहीं सकी ऑनेस्टली। मैं तो इस रमज़ान में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शॉपिंग करने का, लेकिन चलें इंशाल्लाह। अगर अब ईद चांद रात हो गई आज तो फिर इकट्ठे चले जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे। चलें यहाँ पे बिरयानी को डिस्कस कर लेते हैं। बिरयानी का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी थी। बहुत ईजी है इसकी जो प्रिपरेशन मैंने की थी। इसकी प्रिपरेशन में मैंने यूज़ किए थे टमाटर, और टमाटर में मैंने क्या किया था कि जितने हमारे पास राइस होंगे उतने ही हमने टमाटर इस्तेमाल करने। अच्छा, मेरे पास ज़्यादातर तो मैंने ये सुना है कि जितने चावल होते हैं उतना गोश्त उसमें डलता है, तो आपने उतने ही बराबर के टमाटर इसमें, क्योंकि हमने इसमें अनियन यूज़ नहीं किया। अच्छा। तो अनियन को जब हमने ओमिट किया तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट में जो है ना वो हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप डालडा का बनास्पति घी लें, तकरीबन 200 ग्राम या 300 ग्राम के करीब आप बनास्पति घी ले लें। बनास्पति घी को ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 2 किलो टमाटर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 किलो राइस है, 2 किलो ही चिकन है। और टमाटर का पानी थोड़ा सा खुश्क करने के बाद हम उसके अंदर जो है ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी जो है ना वो उसका ड्राई जब हो जाएगा, फिर हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मैंने इससे पहले भी बिरयानी बताई थी तो उसमें मैंने सारा होममेड मसाला बताया था, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिरयानी मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पकाना है इसको, और उसके बाद फिर आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने चिकन को एक साइड पे निकाल लेना है, और लेकिन कोशिश करें कि उसके साथ मसाला ना हो, सिर्फ चिकन के जो पीसेस होते हैं वो हो। और फिर हमने उसको थोड़ा सा येलो कलर लगाना है, ये जर्दा रंग और येलो दोनों मिक्स करके लगा लीजिएगा ताकि चिकन में थोड़ा सा कलर आ जाए। और जो हमारे पास टमाटर का मसाला बना हुआ होगा वो भी हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसकी लेयर लगानी है। थोड़ा सा मसाला हम नीचे रखेंगे, फिर राइस, फिर ये वाला मसाला आएगा, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर गार्निश डालेंगे। तय वाली बिरयानी जो है ना वो है। और बिरयानी वैसे तय वाली ही ज़्यादा अच्छी होती है। और राइस को बॉईल करना सबको आता है, तो मेरे पास यहाँ पे राइस बॉईल है। मसाला जो था मैंने हाफ नीचे डाला था, फिर राइस है, और फिर हम अभी ये मेरे पास बाकी जितने राइस है ना वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप देख रही हैं आज कितने ज़्यादा राइस बन रहे हैं। मुझे लगता है आपने चांद रात आज मैंने आपको घर के लिए भी देने हैं ना, आज आप घर पे भी लेके जाइएगा। अच्छा जी, आज मैं भी लेके जाऊंगी, आप भी लेके बहुत सखी हो गई है। चलें, अब ये जो मेरे पास मसाला है यहाँ पे ये हम इसमें डालेंगे, और
ठीक है, जो टमाटर का मसाला था वो हमने थोड़ा सा चिकन में ऐड किया था, थोड़ा सा हमने नीचे तय में लगाया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम फैलाएंगे। अच्छा, गोश्त भी हमने 2 किलो ही लिया है, 2 किलो चावल लिए हैं और 2 किलो ही गोश्त इसमें ऐड किया है। और अब जो है ना वो हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश में मेरे पास यहाँ पे जो है ना, मैं थोड़ा सा बता दूँ, मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, लेमन है और मेरे पास यहाँ पे अनियन है। अनियन फ्राई हुआ हुआ नहीं है, मैंने ऐसे रॉ अनियन लिया और मैं इसके ऊपर जो गार्निश में डालूंगी। ये तकरीबन आप कह लेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा अनियन है। अब ये हम इसकी गार्निश में डालेंगे। ये तो मुझे लगे खाने से पहले ही अच्छी लग रही है, मतलब पकने से पहले ही सॉरी अच्छी लग रही है। अच्छा, नींबू भी आप इसी तरह ऐड लेमन भी इसी तरह से ऐड करेंगे। और इसमें आप डालना चाहें तो आप इसमें मिंट भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कुछ लोगों को मिंट पसंद नहीं होता तो वो इसमें ओमिट कर सकते हैं, और कुछ लोगों को इसमें बिरयानी के अंदर केवड़ा एसेंस बहुत पसंद होता है, तो मैंने यहाँ पे रखा है। खुशबू बहुत अच्छी आती है और कुछ लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे मुझे पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सा आज इसको ओमिट कर दूंगी, मैं नहीं डालूंगी। अच्छा, और अब जो है ना हम इसको दम पे लगाते हैं। मेरे पास यहाँ पे इसका कवर है और ये हमने दम पे कितनी देर के लिए लगाना है? तकरीबन ये 20 मिनट तक जो है ना वो दम पे रहेगा। अच्छा, 20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर ये दम पे रहेगा। दम पे रहेगा ये। ठीक है, अब स्टोव को ऑन करते हैं। चलें जी, इसको तो हमने लगा दिया दम पे और 20 मिनट के बाद जो है ना ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। और उसके बाद जब आप मेरे पास सेकंड टाइम पे आएंगी तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, और जब तक ये दम पे है तब तक हम फ्रूट डिलाइट कर लेते हैं। आ जाए। फ्रूट डिलाइट के लिए ना मैंने आज बड़ी ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है फ्रूट डिलाइट का। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स में ऐड कर रही हूँ, कॉकटेल है, बनाना है, अगर आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स मीठे होने चाहिए। अगर वो फ्रूट कुछ जैसे कि जूसी नहीं होने चाहिए और उसमें विटामिन सी या जिस तरह आप ऑरेंज कह रहे हैं ऑरेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा से जो है ना आपके बिटर नहीं होने चाहिए और थोड़ा अमरूद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो मैं आपसे गिनवा देती हूँ। अमरूद नहीं होना चाहिए, इसमें लीमू नहीं होना चाहिए, ट्रॉपिकल फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्रेप फ्रूट भी नहीं होना चाहिए? नहीं, जो आपके सिट्रस फ्रूट है ना वो नहीं होने चाहिए इसके अंदर, और जो थोड़े से सावर होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। बाकी मीठे फलों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है चेरी भी इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन स्ट्रॉबेरी तो आप यूज कर सकते हैं। इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सीजन में जो स्ट्रॉबेरी आती है ना वो वाली स्ट्रॉबेरी, थोड़ी सी पहले जो आती है वो खट्टी होती है थोड़ी, और अब भी थोड़ी सी उसी तरह की होना शुरू हो गई हुई है स्ट्रॉबेरी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना बनानास यूज़ किए हैं। इस फ्रूट डिलाइट में जितने ज़्यादा बनानास होंगे ना, ये रेसिपी ये डिश उतनी ही मज़े की बनेगी। अच्छा, वैसे अक्सर ये मुझे देखने को मिला है कि आपने जब भी हमें कोई इस तरह के डेजर्ट बताया उसमें बनाना ज़्यादातर यूज़ हुआ है। हाँ, क्योंकि फ्रूट डिलाइट है ना, तो जितने भी फ्रूट से रिलेटेड अगर हम फ्रूट क्रीम बनाते हैं, फ्रूट डिलाइट बनाते हैं, तो उसके बनानास बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो बनाना को ज़्यादा नहीं खाते, तो इसमें तो क्रीम भी है, तो थोड़ी देर के लिए डाइट छोड़ देनी चाहिए इतनी अच्छी चीज़ों के लिए। और स्पेशली ये ईद की डिश है और ईद में आपको पता है सारी बदपरहेजी माफ़ होती है। ठीक है ना, माफ़ कर देनी चाहिए, माफ़ कर देनी चाहिए और थोड़ा सा कर लेना चाहिए। उसके बाद पूरा साल पड़ा है, आप परहेज के साथ ये तो सबके सब मिल के बैठते हैं, सब फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा हमें एंजॉय करने के लिए खाना पीना तो लाजमी होता है। ये कुदरती बात है कि जब 4 दोस्त इकट्ठे बैठते हैं या फैमिली वाले सब मिल के बैठते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह का खाने को दिल करता है और इकट्ठे बैठ के खाया भी ज़्यादा जाता है। ठीक है ना, आपने भी नोट किया होगा कि जितना हम अकेले बैठ के उतना नहीं खा पाते, जितना हम 4 लोग इकट्ठे बैठ के जब खाते हैं तो उसमें एक बरकत हो जाती है। बरकत आने के बाद उसमें हमारा पेट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भर जाता है। तो इसमें बनाना ले लिया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कॉकटेल है। हाँ, कॉकटेल ले लिया हमने, और सिरप भी अगर आप लेना चाहें तो साथ ही ले सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें सिरप भी ऐड किया? मैंने इसमें थोड़ा सा सिरप भी ऐड किया, बहुत अच्छा लगता है। वैसे कुछ लोग इसमें नहीं ऐड करना चाहते, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया सिरप, क्योंकि उसी सिरप के अंदर ये डिप होते हैं तो टेस्ट उस सिरप का बहुत अच्छा आ जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे जो है क्रीम है, मैं लूँगी यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको 200 क्रीम लेनी होगी। ये मेरे पास विपिंग क्रीम है और ऑलपर्स की विपिंग क्रीम है, तो मैं इसमें तकरीबन 100 ग्राम तक जो है ना क्रीम ले रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलपर्स की क्रीम है, ये भी मेरे पास 100 ग्राम है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस के ऊपर। अगर आप 200 लेना चाहते हैं ईच क्रीम तो 200 भी ले सकते हैं। ठीक है, और यानी जितना ज़्यादा हमने क्रीमी अपने डिज़र्ट को बनाना है। हाँ। आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और तो क्रीम का इस्तेमाल कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना फुल ऑफ फ्लेवर्स चाहते हैं अपने डिशेस को, तो वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे हनी है, मैं 2 टेबलस्पून हनी ऐड करूँगी इसमें।
हनी के बाद मेरे पास है यहाँ पे कंडेंस मिल्क। ठीक है, मैं 2 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हम क्या यूज़ करेंगे? इसके बाद हम इसको मिक्स करके क्रीम को फ्रूट्स के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, जब तक आप ये करती हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैज़ मियादाद साहब और उनके हमनवा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे रोयते हलाल की, और जहाँ पे हम चांद देखने की बात करते हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आज चांद रात होगी, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं कल चांद रात होगी। तो ये सारी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं और इससे इतने ज़्यादा सवाल हमारे जहन में जन्म लेते हैं कि हमें उनका जवाब इस्लाम में कुरान और हदीस की रोशनी में चाहिए। शरन किस तरह हम इन सारी चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं कि हमारे आपस में इख्तलाफात ना हो, उन सबको हम हल करने के लिए चाहते हैं कि हमारे जो पीर साहब हैं वो हमें बताएं। पीर साहब, रोयते हलाल कमेटी है, फिर इस तरह बहुत से लोग अपनी आंख से चांद देखते हैं, फिर बिलीव करते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में कहीं पे तस्दीक होती है, कहीं पे तस्दीक नहीं होती। तो क्या किसी एक इलाके में चांद देख लेने से पूरा मुल्क ईद मना सकता है या सिर्फ वो इलाका ही ईद मना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो तिरमिज़ी शरीफ और बाकी अहादीस की किताबों में इस हवाले से रवायात मौजूद हैं, चांद रोज़ा भी चांद देख के रखना चाहिए और इसी तरह ईद भी। लेकिन गवाही जो होती है, मसलन अगर किसी एक इलाके में एक बंदा कहता है कि ये 2 बंदों ने 3 बंदों ने देखा है चांद, लेकिन अब वो आगे बताएंगे, तो शरीयत ने यहाँ तक पाबंदी की है कि जो गवाही दे रहे हैं, जो रावी हैं, जिन्होंने चांद देखा है, उनका भी देखना है। हालांकि वो उनका तकवा, तहारत, उनका लेवल क्या है, उनका म्यार क्या है, यानी कि हर इंसान बराबर नहीं है। ये वोट वाला मामला नहीं कि सारे वोट बराबर है। यहाँ शरीयत सबसे पहले मुकद्दम देखती है कि तकवा तहारत में सबसे अफजल कौन है। ठीक है। लेकिन जहाँ तक आज हम देखते हैं, साइंस भी है, साथ हमारे माशा उलमा कराम भी बैठे हैं, लोग भी आरा देते हैं। और इस वक्त ये जो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल तो एक लम्हे की रिपोर्ट है, निज़ाम बताता है, महकमा मौसमियात है हमारे पास, नहीं आया, लेकिन तमाम तर चीज़ों को हमने साइंस को भी उलमा के सामने पेश होना है। और उलमा को भी ये चाहिए कि वो जो साइंस की खिदमात हैं माशाल्लाह हासिल कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन मोहब्बत से, प्यार से हमने दिलों को, अपने सीनों को खोल कर रखना है, क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी है। जो चाँद देखते हैं उनको भी देखना ज़रूर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक इस चाँद को देखने का नहीं कहा था, अल्लाह के नबी ने 4 महीनों के चांद का कहा है। अच्छा, वो 4 माह के शुबान है, शिवाल है, और हज का जो चांद नजर आता है ज़िकद, ये भी चांद देखने हैं। हम सिर्फ इस चांद के ऊपर जोर देते क्योंकि हमें ईद मनाने की जल्दी होती है, शामिल होना होता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के ऊपर बड़ा फजल करम है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है, ये जो रात है, इस रात को जितने गुनाहगार लोगों की बख्शिश पूरे रमज़ान में होती है, चांद रात उन तमाम की तादाद के बराबर अल्लाह पाक गुनाहगारों को बख्श देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ऊपर जब अल्लाह करम फरमाता है, तो जो शैतान इस रात रोता है, वो चीखो पुकार करता है। उसके जो चेले हैं, जो छोटे शैतान हैं, वो पूछते हैं क्या मामला हुआ, क्यों रो रहे हैं? कहता है कि मेरे साथियों, यानी अपने साथियों को कहता है कि ये जो रात है फजल वाली रात है, अल्लाह जो इस रात क़याम करेगा उनको अल्लाह बख्श देगा। और साथ शैतान क्या कहता है कि गलियों में फैल जाओ और लोगों को गुमराह करो। आज ईद की चांद भी देखना है, ईद भी मनानी है, लेकिन इतदाल से, म्याना रवि से। अच्छा, दूसरी तरफ वैसे अक्सर ये होता है कि चांद रात होती है तो हम सब बाज़ारों का रुख कर लेते हैं, ईदियाँ देने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। वो इबादत वाला जो अंसर है ना, वो काफ़ी पीछे रह जाता है। देखिए, जब हम बाज़ार में जाएं, लेकिन हदूद शरी अगर हमने अपनी माँ, बहन, बेटी, औलाद के लिए कोई ख़रीदो फरोख्त करें, वो गुनाह नहीं है। अच्छा। वो भी इबादत में आएगा। इतदाल की तरफ मेरा तो खुलासा ही जो है वो इतदाल है, वो भी इबादत है। लेकिन हमने इस इबादत को अयाशी नहीं बनाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला घर आए और बच्चियां गाना गा रही थी, कोई नगमा गाना गा रही थी। तो अल्लाह के उस प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि आयशा ये क्या कर रहे हैं?
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको पता नहीं, ये मदीना है और ईद है, और ईद की जो फ़र्जियत है, जो सुन्नत है, जो इसको हमें अल्लाह ने ये खुशियाँ अता फरमाई है, उसकी तरफ ही देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए तो वहाँ क्या पता चला, जो कुफ़ार हैं वो 2 दिन साल में खुशियाँ मनाते हैं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा के बारे में कहा, ईद की खुशियाँ भी मनानी है और ईद मनाने के साथ साथ हमने उन गरीबों का ख्याल भी रखना है। और इस रात देखिए, ये इतनी फ़जीलत और बरकत वाली रात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सूफिया भी इसको कहते हैं कि जो बंदा इस रात क़याम करेगा और उस क़याम की बरकत अल्लाह उसको 1000 नूर अता फरमाएगा। वो दुआ करेगा, वो फौत शुदगान को दुआ करेगा तो 1000 नूर आएंगे। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखना कि इस रात की बरकत और फजीलत, अल्लाह फरमाएगा इस रात कि ए मेरे फरिश्तों, मुझे बताएं कि अगर मज़दूर ने पूरी मज़दूरी दयानतदारी ईमानदारी के साथ की हो तो उसका अजर क्या है। तो फरिश्ते कहेंगे जो उसकी असल मज़दूरी बनती है, वो असल मज़दूरी मज़दूर को मज़दूरी मिलने की रात है। और टाइम थोड़ा मज़दूर को जो मज़दूरी मिलने की बात है, लेकिन डॉक्टर साहब यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस महीने में भी कुछ गुनाह कर बैठते हैं। तो क्या इस रात को अगर वो इबादत करते हैं या अपने इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती मखलूक हैं वो ख़ुद हज़रत इंसान हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितना भी निज़ाम बनाया है, जितनी भी मखलूक़ात का निज़ाम बनाया है, वो सिर्फ़ इसी मखलूक के लिए मुसख्खर किया है। ये अयाम का आना जाना, दिनों रातों का आना जाना, ये सिर्फ़ एक मुसलमान मोमिन के लिए है कि अगर उसने कहीं कमी कोताही की हैं तो इन रातों को इबादत कर कर अल्लाह ताला से सुलह कर लें। कुरान करीम खुद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्ना। अल्लाह ताला ने यहाँ तौबा का फ़लसफ़ा दिया है और ईमान वालों को कहा है कि ईमान वालों तुम अल्लाह से तौबा नसूह चाहो। हज़रत मुफस्सिरीन ने तौबा नसूह के 2 मीनिंग यहाँ पे लिखे हैं। एक तो मीनिंग ये है कि सच्ची तौबा। बनी इसराइल का एक नौजवान था जिसका नाम नसूह था, उसने अल्लाह ताला से इतनी सच्ची तौबा की कि अल्लाह ताला ने मिल्लत इस्लामिया में उसका नाम जिक्र कर दिया और उसको एज आ एग्जाम्पल कोट किया। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं जब कपड़े का एक पल्लू दूसरे पल्लू से फट जाता है तो एक पल्लू को दूसरे पल्लू को रख कर दोबारा रफू का अमल किया जाता है, इसको नसूह कहा जाता है। और वो पल्लू जो फटा होता है दूसरे पल्लू के साथ जुड़ जाए तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, पाबंदकारी जिसे कहते हैं। अब इंसान और अल्लाह का ताल्लुक दुनिया की मादियत की वजह से, दुनिया की चकाचौंध रोशनियों की वजह से, गलबे की वजह से, गुनाहों की वजह से वो दरार पड़ चुकी हैं अल्लाह और इंसान के दरमियान। जब इंसान उस दरार को असर नो दोबारा तमीर करता है तो उसको तौबा नसूह का अमल किया जाता है। और अल्लाह ताला ने इस रात को बड़ी फजीलत रखी है, ये रात लेने की है। हज़रत उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने कहा कि हर इबादत, आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, ज़ुकात दें, किसी से हुस्न इखलाक करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी बीमार को दवाई लेके दें, ये सारे अमल का खुलासा जन्नत है। हम सारी नेकियां इसलिए करते हैं कि एक मोमिन का जो नस्बुलैन और जो मेन गोल है वो जन्नत है, लेकिन रोज़े का हासिल जन्नत नहीं है। रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और इसकी जज़ा अल्लाह ताला खुद हैं। जो रोज़े का फ़लसफ़ा है, ये कहा ना रोज़ा मेरे लिए, मैं इसकी जज़ा दूंगा, तो कुछ उलमा ने लिखा है जज़ा का मतलब ये है कि अल्लाह उसे खुद मिल जाएगा, यानी कि रोज़े का बदला अल्लाह का कुर्ब है, रोज़े का बदला अल्लाह की रज़ा है। हदीस में आता है जिस तरह आज रात लैलतुल जायज़ा की रात है, इसी तरह ईद का दिन यौमुल जायज़े का दिन है, यानी कि उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों की टोलियों को भेजते हैं और वो निदा करते। उन निदा को सिर्फ मखलूक़ात, पूरी दुनिया में तकरीबन 17,000 से ज़्यादा मखलूक़ात हैं, उन 17,000 मखलूक़ात में से सिर्फ 2 मखलूक़ात ऐसी हैं, जिन और इंसान, जो इन फरिश्तों की मुनादी नहीं सुन सकते। बाकी सारी मखलूक़ात मुनादी सुनती हैं। वो सुबह मुनादी करते हैं कि बंदो उठो अल्लाह की तरफ जो गफूर रहीम है, जो इबादतों का और रोज़ों का बदला देने के लिए तैयार हैं, तो मुझसे मग़फ़रत तलब करो, वो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जब लोग ईदगाह में जाते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से इस्तफ़सार करते हैं कि ये मेरे बंदे क्यों आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं।
तो फरिश्ते कहते या अल्लाह ये अपनी मजदूरी लेने के लिए आए हैं। पुराने कपड़ों में ईद मनाना शर्मिंदगी की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात उस शख्स के लिए है जिसने रोज़े नहीं रखे और वो भी ईद मनाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। तो जब अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं तो कहते हैं या अल्लाह ये तो मजदूरी लेने के लिए आए हैं, तो अल्लाह ताला वहाँ पे ऐलान करते हैं और गवाह फरिश्तों को बनाते हैं, ए फरिश्ते गवाह रहना, इन लोगों से कह दो बख्शे बख्शाए अपने घरों में चले जाओ। तो इसलिए ईद का दिन उम्मत मुस्लिमा पे बहुत बड़ा एहसान का दिन है, जब हर इंसान को सर्टिफिकेट मिलता है अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की मग़फ़रत का, अल्लाह की बख्शिश का। इसलिए ईद की नमाज को मामूली ना समझा जाए, हालांकि ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए, उन्हें पलटना होगा। इसलिए तौबा सबसे बड़ी इबादत है, बल्कि तौबा तमाम इबादतों का दरवाज़ा है। किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इस रात सबकी बख्शिश है जो अल्लाह से लेना चाहता है। हाँ जी मौलाना साहब, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि रोज़ेदार को ख़ुद अल्लाह ताला मिल जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो साबिरीन हैं मैं ख़ुद उनका दोस्त हूँ, अल्लाह ताला साबिरीन को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है रोज़ादार और साबिरीन बराबर हैं। रोज़ा ख़ुद एक सब्र है। सख्त सरगर्मी में इंसान खाने से पीने से जब रुक जाता है रब के कहने पर, तो इसको सब्र ही कहते हैं। रोज़ा जो है वो सब्र है, रोज़ा ईसार है, रोज़ा बर्दाश्त है, रोज़ा मुआसात है। ठीक। रोज़े में बहुत सारे पहलू हैं। रोज़े में इबादत का पहलू भी है, रूहानियत का पहलू भी है, समाज का पहलू भी है, मईशत का पहलू भी है। आप रोज़े को जब मेडिकली अगर देखें तो उसमें भी बहुत सारी इसमें फ़वाइद हैं। ठीक। आपने एक सवाल किया था, अगर नक्शबंदी साहब की इजाज़त हो तो मैं इनके सवाल को मुकम्मल कर दूं। जी मौलाना साहब, जवाब को मुकम्मल आपके सवाल। अच्छा ठीक है। उसमें ये कि रोज़ा ये चाँद देखने का जो हुक्म है, हाँ जी, इसकी क्या हैसियत है कुरान और सुन्नत के हवाले से? हाँ जी, हुक्म तो यही है कि रोज़ा चाँद देखो और रोज़ा रखो जी, और चाँद देखो और ईद करो। लेकिन अब तो बहुत से लोग चाँद नहीं देखते, लेकिन ये इसलिए था कि हर बंदा खुद चाँद देखे। ठीक। आप अगर रियासत मदीना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की रियासत को देखें तो उस रियासत मदीना के हदूद में एक ईद नहीं होती थी, मुतअद्दिद ईदें होती थी। यानी ईद उल फित्र काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, मुतअद्दिद होती थी। आप हिस्ट्री को देखें, अहादीस को देखें। उसकी वजह एक थी कि उस वक़्त मुवासलात का इतना मजबूत नेटवर्क नहीं था, निज़ाम नहीं था। फ़र्ज़ करें अगर मदीना पाक से अगर 20, 25, 30 किलोमीटर दूर अगर किसी ने चाँद देख लिया है, हाँ, तो उसने ईद कर ली है, रोज़ा भी उसने रख लिया है। और अगर मदीना पाक में उस दिन नहीं देखा गया चाँद, तो जिस दिन मदीना पाक में देखा जाएगा उस दिन वो ईद करेंगे। और अगर मक्का पाक में चाँद देखा गया है तो उन्होंने ईद कर लिया, मदीना में ईद नहीं हो रही, क्योंकि मज़ीद मजबूत एक मुवासलात का सिलसिला नहीं था। ठीक है। पाकिस्तान में भी ये मसला उस वक़्त पैदा हुआ जब अयूब खां का दौर था। अयूब खां के दौर से पहले भी पाकिस्तान में भी इतना कुछ मजबूत हमारा नेटवर्क नहीं था जिसने हमें इतना करीब किया हो। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान में मुतअद्दिद ईदें होती थी। अच्छा। जब मवासलात और हम का एक नया निज़ाम आया और हम दूर होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब हो गए, हाँ, जिस तरह आज है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये टेलीविज़न है, ये सारी चीज़ें इसने हमें बहुत करीब कर दिया है। एक वाक़या अगर अमेरिका और कनाडा के कोने पर होता है तो उसकी 1 मिनट से पहले खबर यहाँ पहुँच जाती है। जब ये सिलसिला बना तो फिर एक अफरा तफरी पैदा हुई कि पंजाब लाहौर में ईद आज हो रही है, हाँ, बलूचिस्तान में कल हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में परसों हो रही है, सिंध में उससे अगले दिन हो रही है। हाँ, तो वो सारी चीज़ें जब कवर होने लग गई और लोगों के सामने आमने लग गई तो उससे एक ज़हनी इंतशार पैदा हुआ। उस वक़्त फिर हुकूमत वक्त ने उलमा की मुशावरत से रोयत हिलाल कमेटी कायम की ताकि चाँद के देखने के मसले पर जो मुतअद्दिद ईदें होती हैं, जो मुतअद्दिद इज्तिमात होती हैं, उससे लोग ज़हनी तौर पर मुंतशिर होते हैं, जिससे मज़हब के बारे में कन्फ्यूजन पैदा होती है और निज़ाम रियासत में भी बड़ा खलल पड़ता है। वज़ीर आज़म ईद पढ़ रहा है लेकिन पंजाब में गवर्नर ईद नहीं पढ़ रहा था, सिंध में ईद नहीं हो रही होती थी। तो इस तरह एक निज़ाम के तौर पर भी खलल आता था और मजहबी बुनियादों पर भी एक इंतशार पैदा होता था। उस इंतशार को ख़त्म करने के लिए यह निज़ाम बनाया कि रोयत हिलाल कमेटी बना दी जाए। हमारे जोग्राफिए के अंदर जहाँ भी, जिस तरह नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि इसमें गवाहों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा,
ये वोट की तरह नहीं है कि एक नेक का वोट और एक मतलब एक गुनाहगार का वोट बराबर, एक आलिम का वोट और एक जाहिल का वोट बराबर है। ये गवाही हैं। इन गवाहियों पर जो चांद देखने की गवाही देंगे उनके किरदार को देखा जाएगा कि वो सच बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, वो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं या नहीं हैं, वो दीन को जानते हैं या नहीं जानते, उनकी शोहरत को देखा जाएगा। अगर वो इन सारे गवाही पर पूरे उतरते हैं, फिर वो गवाही देते हैं, तो फिर रियासत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, यकसुई की तरफ लाने के लिए और मजहबी तौर पर कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 4 ईदें होंगी ना तो सबसे पहले एतराज़ मौलवियों पर आता है, लो जी मौलवी इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, ये एक मजहबी तौर पर भी इंतशार था और रियासती तौर पर भी इंतशार था। इस हिकमत अमली के साथ रोहित दलाल कमेटी बनाई जाए, वरना 14 सदियों पहले रोहित दलाल कमेटी नहीं थी, लेकिन आज की मसलहतों को सामने रखते हुए रोहित दलाल कमेटी को बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर कहीं थोड़ा बहुत इख्तिलाफ होता है तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, 2, 4, 500 हमारे। चलिए इसी इख्तिलाफ की हम आगे बात करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कौमी ईद होती है, लेकिन 2, 4, 500 बंदे अगर अलग होकर ईद करते हैं, उससे ना कोई निज़ाम सल्तनत में फ़र्क पड़ता है, ना मजहबी तौर पर कोई इंतशार पैदा होता है। अच्छा, ये भी अक्सर देखने में आया है कि सऊदी अरब में अगर ईद होती है तो कुछ लोग सऊदी अरब की ईद के साथ ईद मनाते हैं, चाहे चांद नज़र आए ना आए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब चांद नज़र आएगा चाहे सऊदी अरब की ईद के 1 दिन के बाद हो। तो उस लिहाज से क्या शरअन ये ठीक है? मेरा ख्याल है कि जो डेवलप कंट्रीज़ में जो मुसलमान रहते हैं ना, उनको ये नहीं करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये जो ममालिक हैं, हाँ वो ममालिक, यूरोप और अमेरिका के वो ममालिक के जहाँ की रियासतें मजहबी मामलात में दखल नहीं देती, वहाँ पर मैंने देखा है कि अमेरिका में और यूरोप में वो फिर सऊदी अरब के साथ जी रोज़े रखते हैं और सऊदी अरब के साथ ईद करते हैं। ठीक है, इसलिए कि उनकी रियासतों में कोई काम नहीं। एक साल मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने अमेरिका में ईद किया, मैंने कहा ये मैं अमेरिका में ईद करके जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई आज के बाद मैंने अमेरिका में ईद नहीं करनी। अच्छा, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि लोग सुबह सुबह भागते गए दफ्तरों में, फिर वहाँ से 1 घंटे की छुट्टी लेकर आए, ईद पड़ी, कोई ईद का समा नहीं, कोई ईद का जश्न नहीं, कोई ईद का मज़ा नहीं। मैंने कहा आइंदा जो ईद करनी है वो अपने वतन में करनी है। लेकिन मौलाना साहब, सुबह की जो ईद की नमाज है वो तो सब पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे बहुत थोड़े लोग हैं। मैंने देखा ना यूरोप में, आप अगर चले तो यूरोप में बड़ी तादाद मुसलमानों की 6 करोड़ 7 करोड़ है आबादी, और जो उसमें आबादी है, टोटल आबादी जो है वो तकरीबन है वहाँ पर 1 अरब के करीब अब पहुँच गई आबादी। अब 1 अरब की आबादी में 7 करोड़ मुसलमानों का तो इतना भी वजूद नहीं ना जितना आटे में नमक का वजूद होता है, तो इसलिए फिर वहाँ के इज्तिमाआत भी उसी हिसाब से होते हैं। जी बिल्कुल उसी इसलिए वहाँ मतलब कि नहीं है यहाँ पर। फिर वहाँ पर मौसम का बड़ा फ़र्क है। हाँ जी, वहाँ मौसम 8 महीने तो वहाँ पर धूप नहीं निकलती, तो जब धूप नहीं निकलेगी आप चांद कैसे देखेंगे? इसलिए उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपने कनेक्शन की हुई है, और कईयों ने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। ठीक है, जो पाकिस्तानी है। तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पीर साहब, पाकिस्तान में अगर आज चांद रात हो जाए तो उसके मुताबिक, उसकी मुनासबत से आज के दिन का क्या वजीफ़ा बनता है? पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ईद की तकरीबन 13 सुन्नतें हैं, और उन सुन्नतों में ये भी है कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाएं, और मसाजिद में ईद की नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, हमें खुले एरिया में नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिस तरह पार्क वगैरह हैं। और जो तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, ये हमें कसरत से जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं वहाँ भी पढ़ते जाना चाहिए, वापसी भी पढ़ना, पूरा दिन पढ़ना चाहिए। लेकिन इस दिन का जो ख़ास वजीफ़ा है वो मुकाशतुल क़ुलूब इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो बंदा 300 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा और अपने लिए फौत शुदगान के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए भी नूर अता फरमाए, उस बंदे की बख्शिश होगी, और जो फौत शुदगान के लिए दुआ की जाएगी उनके ऊपर भी अल्लाह पाक करम फरमाएगा। ये दिन के किस औकात में? दिन के किसी वक्त ही पढ़ ले, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले। ईद 1 दिन ईद है, ये जो हमने आप बना लिया कि 3 छुट्टियाँ 3 दिन ईद है। ईद सिर्फ जब सूरज गुरूब होगा तो ईद साथ ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीर साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बनी इसराइल इफ्तिराक इंतशार के एक तवील ज़माने के बाद हज़रत तालूत की सरबराही में मुजतमे हुए। उन्हें कुर्ब जवार के दुश्मनों पर फ़तह नसीब हुई, सल्तनत में इस्तेहकाम आया। हज़रत तालूत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके जानशीन मुकर्रर हुए। हज़रत दाऊद एक साहिब किताब पैगंबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब रसूल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में उनके मोजज़ात का, कमालात का ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में उनकी इबादत, उनका कसब और उनकी शान अव्वाबियत का बकसरत ज़िक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके जानशीन हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़ात में भी नबूवत और बादशाहत दोनों को यकजा किया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने ऐसी ममलिकत अता फ़रमाई कि जिसकी नज़ीर ना इससे कबल मिलती है और ना इसके बाद ही कहीं नज़र आती है। वसअत सल्तनत ज़ाहिर में तो थी ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कुछ ऐसे तकवीनी कमालात भी अता फ़रमाए कि जिसकी नज़ीर और कहीं नहीं मिलती। मसलन हवाओं पर उनकी हुकूमत थी, जिन्नात उनके मुसख्खर थे, उनके दरबार में हाजिर होते थे। चरिंद परिंद वहूश उनके पास आकर कलाम करते थे, दरबार में हाज़िरी देते थे और उनके अहकामात की तामील किया करते थे। सल्तनत का ऐसा नज़ारा फिर कहीं और देखने में नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया साहिब मौजज़ात होते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में इस तरह सल्तनत में रियाया की हैसियत से और रोज़मर्रा के मामूलात में जिन्नों का, परिंदों का, जानवरों का हाजिर होना, ये एक अनोखी और नादर बात है जिसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान में बहुत से वाक़यात का ज़िक्र किया है। दो वाक़यात की तरफ इख्तिसार से इशारा होगा और फिर उन वाक़यात के नतीजे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिस रद्द अमल का मुज़ाहरा किया वो आज की नशिस्त में हमारे लिए एक नतीजा खेज़ बात है, उसमें हमारे लिए बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप एक ऐसे नबी हैं कि जिन पर ज़ाहिर में नेमतों की फरावानी है, सल्तनत है, और क्या अनोखी सल्तनत है, और दस्तबस्ता हाजिर हैं दरबार में हर तरह के लोग, हर तरह की मखलूक, और बड़े मुहय्यरुल अकूल कमालात का इजहार होता है। जब भी ऐसे किसी कमाल का इजहार होता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल क्या है? उनका तर्ज़ अमल तकब्बुर का नहीं, गुरूर का नहीं, वो कोई तालिये बेजा नहीं करते, वो कोई इतराने की बात नहीं करते, बल्कि हर मौका पर वो नहायत आजिज़ी से गर्दन झुकाते हैं और अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। कुरान पाक ने
सूरह नमल में एक वाक़या बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर एक जानिब रवां दवां था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर थे और तख्त को हवाओं ने अपने दोष पर लिया हुआ था। एक अजीम शान लश्कर था जो कि बड़े कर्रो फर से और जाहो हशम से, शौकत व सतवत से चला आ रहा था। जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना था वहाँ आगे कुछ दूर चींटियों की एक बस्ती थी। अब देखिए कि चींटी कितनी मखलूक है, कमज़ोर सी, पतली दुबली सी, और उस पर अगर नज़र जमाई जाए तो बदिक्कतें तमाम महसूस होता है कि वो क्या कर रही है। लेकिन कुरान हमें बताता है कि उनका अपना एक निज़ाम हुकूमत है, उनके बिलों में तो पूरी एक ममलिकत का नज़म कायम है। शहद की मक्खी के बारे में भी कुरान ने यही बताया। तो कुरान मुक़द्दस ने ये हमें बताया कि करीब था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वहाँ से गुज़रे, तो उस बस्ती की जो मलिका चींटी थी उसने अपनी रियाया को कहा कि तुम अपने अपने बिलों में, अपने मसाकन में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुमको रौंदते हुए गुज़र जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने समात और बसारत के कमालात भी अता किए। उन्होंने वो गुफ्तगू सुन ली और कुरान पाक कहता है कि फ़तबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, वो ये गुफ्तगू सुनकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। कितना कमाल है, चींटी की आवाज़, हमें तो कभी उसका एहसास नहीं हुआ और वो गुफ्तगू भी करती हैं, ये कुरान बता रहा है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर क्या कहा, वो मुस्कुराए और बहुत आजिज़ी से अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, वक़ाल रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमत कल्लती अन अमता अलैया व अला वालिदैया वान आमला सालिहन तरदा हो व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ए अल्लाह करीम, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं उस नेमत पर जो तूने मेरी ज़ात पर की और उस नेमत बेपाया पर जो तूने मेरे वालिदैन पर की, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, मैं ऐसा साले अमल करूं जो तुझे राज़ी कर दे। और ए अल्लाह पाक, मुझे अपनी रहमत से अपने साले बंदों के ज़ुमरे में दाखिल फरमा। देखिए ये पैगंबर का तर्ज़ अमल है। यहाँ पर कुछ लोगों ने तावील करने की कोशिश की है कि चींटी से और क्या क्या मुराद हो सकती है। हमें उन मबाहिस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुरान ने जो ज़ाहिर में बयान कर दिया है, ये नबी का एक मुजज़ा है और मुजज़ा कोई बईद अज़ इम्कान नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे अंबिया के लिए। दूसरा वाक़या कुरान पाक ने एक और बयान किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत का। उनका दरबार आरास्ता था। उन्होंने महसूस किया कि हुदहुद परिंदा बहुत दिनों से गैर हाजिर है। उन्होंने कहा उसकी ख़बर लो और उसे हाजिर करो कि वो क्यों मेरे दरबार में इतने दिन नहीं आया। अगर कोई सुस्ती और कोताही हुई तो उसे सज़ा मिलेगी। हुदहुद हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की कि मैं उड़ता हुआ यहाँ से यमन के इलाके में गया। वहाँ कौम सबा की मलिका है जिसका नाम बिल्कीस रवायात में ज़िक्र किया गया है, और वहाँ पे मैंने देखा कि वो सूरज की परस्तिश करते हैं, शिर्क से आलूदा हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर ये मेरा ग्रामी नामा ले जाओ और उस तक पहुँचाओ ताकि तुम्हारी तस्दीक हो कि तुम सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। वो ग्रामी नामा वहाँ पहुँचा, मलका ने उसे पढ़ा। इख्तिसार से बयान करते हुए उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया और कहा कि इस मुहय्यर अक़ूल तरीके से ये ख़त मुझ तक पहुँचा है, यकीनन वो कोई बड़ी अजीबुल मर्तबत शख्सियत हैं। दरबारियों ने कहा जैसे भी हों हम भी कोई कम नहीं। उसने कहा नहीं, कराइन से महसूस हो रहा है कि वो आली मर्तबत ज़ात हैं।
अपने एक कासिद को उसने बहुत से तहाइफ, कीमती तहाइफ देकर आपकी खिदमत में भेजा, लेकिन आपने कहा कि मुझे तो इससे दिलचस्पी है कि वो मेरे दरबार में आकर इस्लाम कबूल करे, इन तहाइफ से मुझे कोई रग़बत नहीं है। ये इतला पहुंची, उसने इरादा कर लिया कि वो हाज़िरी देगी। जब उसके इरादे की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि मलका का एक तख्त है जो अजायबात आलम में शुमार होता है, कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले पहले उस तख्त को मेरे दरबार में हाजिर कर दे। कुरान मुक़द्दस फरमाता है कि जिन्नों में से इफ़रीत जिन्नों में बड़ी तवाना किस्म के जिन हैं, उसने गुजारिश की कि आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले मैं उसे हाजिर कर देता हूँ। इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन, मैं बड़ा ताकतवर हूँ और बहुत दयानतदार भी हूँ, अंदेशा न कीजिएगा कि तख्त में उठा नहीं सकूँगा या अमानत में ख़यानत का मुर्तकिब हो जाऊँगा। उसने दावा कर दिया और ये दरबार दावे का दरबार नहीं था। अल्लाह के नबी ने फिर सवालिया नज़रों से दरबार की तरफ देखा। कुरान कहता है कि एक दुर्वेश खुदा मस्त खड़ा हुआ, दुर्वेशों की आस्तीनों में ही यद बैज़ा हुआ करता है। उसने गुजारिश की कि मैं आपकी आँख झपकने से पहले पहले उस तख्त को आपके दरबार में ले आता हूँ। कुरान ने पाक ने उसका नाम नहीं बताया। हज़रत आसिफ बिन बरखिया का नाम तो रवायात में है, कुरान पाक में नहीं है। कुरान पाक ने उसका वस्फ बयान कर दिया। कुरान पाक ने कहा कि कालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, ये गुजारिश उस दरवेश ने की जिसका सीना किताब के नूर से मुनव्वर था। कुरान ने उसका वस्फ बयान कर दिया कि जिसके सीने में इल्म किताब आ जाए वो टाइम और स्पेस पे गालिब आ जाता है, ज़मानो मकान उसके पीछे चलने लगते हैं, वो कलंदर वक्त से आगे गुज़र जाता है। और फिर कुरान ने मज़ीद तफसील नहीं बयान की, लेकिन कुरान ने कहा कि जब हज़रत सुलेमान ने पलक झपकने में उस तख्त को अपने सामने हाजिर पाया तो फिर उन्होंने क्या किया। देखिए ये कितना बड़ा कमाल था, उनके शागिर्द का कमाल था, उनके सहाबी का कमाल था, उनके मुकर्रब और तरबियत याफ्ता दुर्वेश का कमाल था। तो ये उन्हीं का ही कमाल था ना, मौजज़ा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ही का था, जिसके तवस्सुत से एक दुर्वेश को ये करामत नसीब हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को इतरा कर नहीं देखा कि देखो तुम दावा करते थे और हमारे दुर्वेश ने क्या कर दिखाया, बल्कि उन्होंने यहाँ भी बड़ी आजिज़ी से सर झुकाया और उनकी ज़बान मुबारक से निकला काला हाजा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फ़ज़ल है, ले यबलुवनी आशकुर अमकफुर, उसने मुझे इस इजहार कमाल से आजमाया है कि मैं उसकी बारगाह में शुक्र करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। और साथ ही आपने आने वाली नस्लों को और अपने दरबारियों को बता दिया कि वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अपना ही फ़ायदा करता है, चूँकि शुक्र से तो नेमत और बढ़ जाती है। वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनीयुन करीम, और जो कुफरान नेमत करता है तो वो जान ले कि मेरा पाक परवरदिगार गनी भी है, मेरा पाक परवरदिगार करीम भी है। किसी के कुफरान नेमत से उस मालिकुल मुल्क की बादशाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारे लिए पैगाम है। ईद सईद के लम्हे जब हमें मिलें, जब हमें नेमत मिले, मुसर्रत मिले, शादमानी मिले, जब हम किसी मंजिल से सुरखरू हो जाएं, हमें रोज़े रखने की तौफीक नसीब हो जाए, हमें तकवा की मंजिलों से कामरानी से गुज़रने की सआदत मिल जाए, हमें इकामत सलात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और वाबस्तगी किताब और खौफ आखरत की तौफीक नसीब हो जाए, तो आजिज़ी से सर को झुकाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें और उसकी बारगाह में ये दरख्वास्त करें
कि ऐ अल्लाह हमें यही तौफीक अता फरमा कि हम तेरा शुक्र अदा करते रहें, आजिज़ी इख्तियार करते रहें, तेरी बंदगी के रास्ते पर गामज़न रहें। अल्लाह करीम हमें इस पैगम्बराना तर्ज़ अमल को समझने की तौफीक अता फरमाए। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं किचन में दोबारा आ चुकी हूँ और जब मैं किचन में आती हूँ तो आपको पता है खाने पकाने की बातें होती है, लेकिन जहाँ पे खाने पकाने की बातें होती हैं वहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ठीक है रमज़ान में हमने अफ्तार पे काफ़ी बड़ा दस्तरखान, वसी दस्तरखान कर दिया, कुछ लोगों को अपने साथ शामिल रखा, कुछ ऐसे लोगों को जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मुस्तहिक थे, हमने उनको भी दस्तरखान में अपने शामिल किया, उनको उनकी खुशी का बाइस बने और सवाब भी कमाया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रमज़ान हो तभी हम अपने दस्तरखान को वसी करें, तरह तरह के खाने बनाएं, उन लोगों का ख्याल रखें जिनका हम रमज़ान में ख्याल रखते हैं, बल्कि रमज़ान के बाद भी और आगे जब ईद आ रही है तो ईद में भी हमने उन तमाम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, उनकी ख्वाहिशात को, उनकी पसंद और नापसंद को भी देखना है। ज़रूरी नहीं होता कि हम ईद अपने ही लोगों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, अपने करीबी लोगों से मिलें, बल्कि ईद मिलने में, ईद की खुशियाँ बांटने में उन सब लोगों को अपने साथ शामिल करें जिनका आपसे बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक़ है या नहीं है। बहरहाल ये छोटी सी एक बात थी और चलते हैं हम अपने दोबारा किचन की आइटम्स की तरफ कि हमारे पास आज क्या बनने जा रहा है। और यहाँ पे मौजूद है पुदीने की चटनी भी बन गई है भाई, इतनी जल्दी। धनिया की चटनी है। अच्छा, ये धनिया की है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह की वो लुकारी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो धनिया की हम चटनी बनाते हैं ना, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और एज कम्पेयर टू पुदीने के। मुझे पर्सनली पुदीने की इतनी पसंद नहीं, धनिया की बहुत, धनिया की जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। और ये सिर्फ धनिया मैंने ग्राइंड किया, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और मैंने इसको योगर्ट के अंदर डाल दिया। अच्छा, धनिया हमने कितना लेना है? 1 गट्ठी लेनी है, 2 गट्ठी लेनी है? वो डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए होता है अपने चटनी वगैरह में, ज़्यादा ऐड कर लें, और कुछ को कम चाहिए तो आपने स्ट्रॉन्ग वाली बनाई है? नहीं, मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, नॉर्मल अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो धनिया का बहुत टेस्ट आएगा तो वो बेटर कर देती है। तो और वैसे भी हमने इसको बिरयानी के साथ खाना है और बिरयानी में फिर बिरयानी का मज़ा भी आना चाहिए। अच्छा, बिरयानी का दम लग गया? बिरयानी का दम लग गया है, लेकिन उससे पहले हम अपने डिज़र्ट की गार्निश कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़े से वॉलनट्स हैं, अब मैं इसमें वॉलनट्स ऐड करूँगी। कोशिश करें कि इन वॉलनट्स को जो है वो आप रोस्ट कर लें या ओवन के अंदर टोस्ट कर लें थोड़े से। और ये वॉलनट्स डाल दिए मैंने इसमें जितने आपको पसंद हैं। और वॉलनट्स के बाद मेरे पास यहाँ पे बिस्किट्स हैं। आप ऐसे बिस्किट्स यूज़ करें जो विदाउट क्रीम हो, जिसमें क्रीम ना हो, थोड़े से हार्ड बिस्किट्स यूज़ कीजिएगा इसके अंदर। और ये आप कोशिश करें कि इन बिस्किट्स को और वॉलनट्स को आप तभी डालें जब आपने गेस्ट को सर्व करना है। क्योंकि उससे पहले तो आप डाल अगर फ्रिज में हमने रखा हुआ है तो लाजमी बात है, हाँ, वो बिल्कुल उसमें नमी आ जाएगी और बहुत ज्यादा वो नरम हो जाएंगे, तो वो जो है ना करीब ही है, क्रिस्पी नहीं रहते हैं ना फिर इस तरह। और ये डिजर्ट बहुत ठंडा होना चाहिए। अगर जितना ये ठंडा डिज़र्ट होगा ये उतना ही टेस्ट में अच्छा लगेगा। फ्रूट्स आपके ठंडे होने चाहिए। तो ये डिज़र्ट जो है ना ये हमारा रेडी है। आपने तो इसे ठंडा भी कर लिया? ठंडा कर लिया मैंने, क्योंकि जब मैंने इसकी मिक्सिंग की तो उसके बाद फ़ौरन से मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ड्रिंक है। ड्रिंक बहुत मज़े का है। आज ड्रिंक के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? ड्रिंक में जाएगा यहाँ पे मैंगो जूस जाएगा। ड्रिंक के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो है ना 1 लीटर मैंगो जूस है। आप अगर इसमें ऐड करना चाहें, मैंगो स्क्वैश ऐड करना चाहें या फिर मैंगो टैंग ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आगे आम का मौसम भी आ रहा है तो आपके पास ओरिजिनल फ्रेश मैंगो होगा तो फिर लाजमी बात है उसका तो मज़ा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पे 1 टिन जो होता है वो पाइनएप्पल्स का है। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे 4 जो है ना वो बनानास है। अच्छा, एक और बात भी है कि जब हम अनानास यूज़ करते हैं, पाइनएप्पल, बहुत से लोग उनके पास साबित वाकई वो अनानास होते हैं। हम तो ये 10 पैक यूज़ करते हैं ना, उसमें मीठा भी होता है, लेकिन जब हम वैसे देखते हैं उसको छीलते हैं तो वो मीठा नहीं होता। ठीक है, उस सूरत में हमने इसमें शुगर और ज़्यादा ऐड करनी है। मेरे पास यहाँ पे 4 बनानास है, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे शुगर है और एज़ यूजुअल बर्फ़। और अब हम इन सब चीज़ों को डालेंगे मिक्सर में। अच्छा,
यानी कि 3 in 1 बन रहा है हमारा। 3 in 1 जूस बन रहा है। ठीक है। और आप इसमें कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें जूस तो क्या मतलब ये कोई कॉकटेल टाइप बन रहा है? और ये ट्रॉपिकल फ्रूट्स का बनता है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में जो है बनाना आ जाता है, पाइनएप्पल आता है, कीवी भी है, तो ये उन चीज़ों का बनता है। और अब इसके अंदर जो है बनाना डाल रही हूं। इसमें कीवी भी इस्तेमाल करें तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, कुछ लोगों को पाइनएप्पल के साथ शुगर पसंद नहीं होती है। सॉल्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट के साथ आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसमें काला नमक आप इस्तेमाल करें, क्योंकि काले नमक से इसका मज़ा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आपकी अपनी मर्जी है, डालना चाहें तो डालें। मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर इसमें बर्फ़ ऐड करूँगी। वैसे मैंने हमने इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया, वो इस वजह से कि पहले ही पाइनएप्पल में काफ़ी ज़्यादा शुगर थी, सो हमने नॉर्मल इसको ऐड किया। और बनाना भी मीठे हैं। बिल्कुल। चलें जी, अगर हम बर्फ़ को भी साथ ही क्रश कर ले तो। असल में इसमें जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ कि बर्फ़ जो है वो मैं ग्लासेस में ऐड कर रही हूँ। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, वैसे मैंने ज़्यादातर नोट किया कि आप उस तरह क्रश नहीं करती हैं बर्फ़। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ड्रिंक ज़्यादा देर तक ठंडा रहे, इस वजह से कुछ में मैं डाल देती हूँ और कुछ ग्लासेस में ऐड करती हूँ ताकि ड्रिंक उस बर्फ़ की वजह से थोड़ा ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये भी हिसाब होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, क्योंकि क्रश हो जाएगी उसके साथ, तो वो इतनी देर तक जो है ना ड्रिंक आपका ठंडा नहीं रहेगा, वो जूस के साथ ही जो है ना वो संभल सी हो जाती है। लेकिन जब क्रश हुई होती है तो बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं स्मूदी टाइप पीते में बड़ा मज़े का। मैंने फ्रूट्स भी ठंडे कर लिए थे और मैंने जूस भी ठंडा कर लिया। अच्छा, एक और चीज़, जब आपने इस तरह की कोई चीज़ बनानी है तो उससे पहले आप थोड़े से ये फ्रूट्स फ्रीज़ कर दें। जब आप फ्रीज़ करके इसको बनाएंगी तो वो और ज़्यादा मज़े का लगेगा, बिल्कुल स्मूदी टाइप बन जाएगा। सो इसमें हमने मैंगो यूज़ किए, पाइनएप्पल, मैंगो जूस यूज़ किया हमने इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपने मैंगो इस्तेमाल करना है। मैंगो जूस यूज़ किया। जब फ्रेश मैंगो आ जाएंगे तो आप इसके फ्रेश मैंगो का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी तो हमारे पास फ्रेश मैंगो अवेलेबल नहीं है। ये तो बहुत ज़बरदस्त ये एक बना दिया, ये आप भी ज़रा गौर से देखें। ये स्पेशली जब आपके गेस्ट आते हैं आपके घर, तो इस तरह का ये एक टूथपिक में इस तरह की ये चीज़ प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल, क्योंकि उसी से ही सारा निखार आता है। सो हमारा ये ड्रिंक भी रेडी हो गया है। ड्रिंक रेडी है हमारा। और अब और ये जैसे कहते हैं ना फुल ऑफ ग़िज़ाइयत उसमें है, आपकी मेमोरी प्रॉब्लम हो तो ये इसमें दूर हो जाती है। चलें जी, लास्ट में अब हमारे पास जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आज की बिरयानी, हम इसको सर्व कर लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा हम अपने किचन को भी थोड़ा सा ये वही बिरयानी है जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि बड़ी देर से ये बिरयानी बन रही है। और आप बिरयानी की लुक देखें, माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, ये हमने तकरीबन 20 मिनट तक दम पे रखी है ना? हाँ, 20 मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो हमने दम पे रखा है इसको। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब आपने बिरयानी को सर्व करना है तो जब आपने दम से निकालनी है तो सारे चावलों को इकट्ठा आपने मिक्स कर देना है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बिल्कुल साइड से आपने मिक्स करना है। नहीं, साइड से हम इसमें एक्चुअली हम जब इसको साइड से निकालते हैं तो इसमें एक एक लेयर जो है ना वो इसकी प्रोमिनेंट होती है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारी बिरयानी, अच्छा ये बहुत सिंपल सी बिरयानी है, लेकिन उसकी बिरयानी है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना वो बिरयानी बनी है, और इसका टेस्ट जो है ना ये उतना ही अच्छा होगा। जितने कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपकी चीज़ों का टेस्ट उतने ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना पुरानी और सादी खुराकों में ही बड़ा मज़ा आता था, बहुत लज्जत थी उसमें। सो ये भी उन्हीं में से एक है। उन्हीं में से एक है। हाँ। अच्छा, खुशबू मुझे इसी तरह आ रही है जिस तरह कोई सिंधी बिरयानी नहीं होती, सिंधी बिरयानी की खुशबू आती है, बिल्कुल उसी तरह, देगी टाइप। बिल्कुल। चलें जी, ये जो है ना हमारी बिरयानी रेडी है, हम इसको ठीक है। चलें जी। अच्छा, ये जो 3 दफ़ा चमचा मारते हैं ना ट ट ट, इसका मतलब होता है कि जनाब बस इससे आगे और कुछ नहीं है। तो मैं भी आपसे यहाँ पे अभी ब्रेक के लिए कहूँगी कि हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे किचन में जो डिश बनी है वो ऐसी डिश है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो कहते हैं ना कि ईद के दस्तरखान का वो स्पेशल पकवान भी है, और वो क्या है? बिरयानी। लेकिन बिरयानी ये इतनी डिफरेंट बिरयानी है और इतनी कम चीज़ें इसमें आई हैं। टमाटर हैं 2 किलो टमाटर, 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल। सो मेन चीज़ें यही हैं, और मज़ा और उसकी खुशबू जो इस तरह की है कि सिंधी बिरयानी टाइप की। ओके, जो हमारा ड्रिंक बना है वो उसमें हमारे एप्पल यूज़ हुआ, एप्पल नहीं सॉरी पाइनएप्पल यूज़ हुआ है, और इसके अलावा मैंगो है, और तीसरा कौन सा है? और बनाना है। और जहाँ पे हम मैंगो की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग बदहज़मी का शिकार होते हैं, तो उनको स्पेशली इस तरह का ड्रिंक लेना चाहिए। इसके अलावा किडनी और दिल और जिगर के लिए ये बहुत बेहतरीन ड्रिंक है, तो इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और तीसरी जो हमारे पास डेज़र्ट है वो हमारे पास है फ्रूट डिलाइट है हमारे पास। उसके अंदर जो है ना जितने फ्रूट्स ऐड किए गए हैं वो मैं आपके साथ एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक टिन जो था वो कॉकटेल का है। कॉकटेल के बाद मैंने इसमें बनानाज यूज़ किए हैं। बनानाज आप 8 to 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास इसमें जो क्रीम मिक्सचर था, विपिंग क्रीम थी ऑलपर्स की मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली 100 ग्राम ही मेरे पास यहाँ पे विपिंग क्रीम थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हनी ऐड किया। 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद एक अच्छा सा मैंने लिक्विड मिक्सचर बना लिया। और ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आप लोग ओमिट करेंगे, कोई भी चीज़ ओमिट नहीं करेंगे क्योंकि इसके टेस्ट पे बहुत इफेक्ट करेगा। और अपने फ्रूट्स में इसको ऐड करें, अच्छे से चिल करें, और उसके बाद उसके ऊपर वॉलनट्स, रोस्टेड वॉलनट्स ऐड करें, और कोई भी बिस्किट्स ऐड कर सकते हैं जो थोड़े से ड्राई हों, और ड्राई मीन थोड़े से क्रिस्पी होने चाहिए। हाँ वो। और चलिए जी, हमारा ये जो अफ्तारी का सामान है ये तो बिल्कुल रेडी हो गया है, और हमारे